नमस्कार, मैं आकांक्षा खटाना और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं ललितपुर से आई साथी विजय जैन की यह खबर। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष द्वारा ड्यूटी से गायब रहने वाली राजस्व निरीक्षक से मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महिला राजस्व निरीक्षक ने नगर पालिका अध्यक्ष के पति और ससुर पर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिकायत सामने आने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने भी सबूतों के साथ डीएम से मुलाकात कर राजस्व निरीक्षक की लापरवाही और अभद्र व्यवहार की जानकारी दी। साथ ही सार्वजनिक रूप से राजस्व निरीक्षक को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। शहर की नगर पालिका परिषद में हुए इस विवाद ने अब प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। पूरा मामला ललितपुर नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ है। किस पोस्ट पे है नगर पालिका में? राजस्व निरीक्षक। आज क्या हुआ? कल हम गए चेयरमैन मैडम से मिलने के लिए। उनके पति वहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे बातें हुई। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते हैं। उनके पति भी बोलते हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी बोलते हैं कि मैडम कुछ काम नहीं करते, उनके साथ क्यों लगाया है लड़के को। तो मैंने बोला कि आपने क्यों बोला, तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं बोला है और ब्लेम हम पे मतलब बेजबरन लगा रही हो। और मुझसे कहते हैं कि आप चैम्बर से बाहर निकलो। फिर मैडम भी बोल रही हैं कि गेट आउट। तो मैंने बोला कि आपका बोलने का कोई हक नहीं बनता है। तो फिर इसी बात पर बहस करने लगी। मुद्दा क्या था? मतलब आप छुट्टी पे आए, मुद्दा क्या था? हाँ, मैं 3 दिन की सीएल पे थी। तो मैंने ईओ सर को बोल कर गई थी कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दिखाना है डॉक्टर को। तो ईओ सर ने बोला ठीक है तुम चले जाओ। मैं छुट्टी देकर गई थी। उसके बाद भी वो मेरी उस समय से लेकर अभी 17 तारीख तक उन्होंने पूरी एब्सेंट लगा दी। मेरा मेडिकल भी बना हुआ है और उसके बाद भी उन्होंने एब्सेंट लगा दी। नगर पालिका कौन सी पद पे तैनात है आप? राजस्व निरीक्षक। अभी आप कहाँ आई हैं? डीएम साहब के पास। आपने शिकायत की है? जी कर। क्या आश्वासन मिला? वो कह रहे थे कि जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। आप क्या चाहती हैं? मतलब वो गलत बोल रहे थे। उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो हमको मतलब चैम्बर से बाहर निकलने के लिए कहें। वो चेयरमैन पति हैं। आपने पुलिस में भी शिकायत की? जी, पुलिस में भी शिकायत की है? हाँ, वहाँ पे। सीमा कुशवाहा और आशुतोष कुशवाहा और मोस्टली सारे पटल खाली थे। तो सीमा कुशवाहा को उस समय लिखित बोला गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण हमें दें कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने भी कार्यालय का निरीक्षण किया था। वो स्पष्टीकरण का जवाब अभी तक नहीं आया। उसके बाद 17-16 दिन बाद वो कल ऑफिस आई हैं। मैं नगर पालिका में थी, वहाँ पे मैंने अपने पटल का वहाँ पे निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान वो हमें अनुपस्थित पाई गई, तो मैंने वहाँ पे अनुपस्थिति कर दी, क्योंकि किसी भी पटल पे उनका तो ना लिखित में आवेदन था कि वो कहाँ गई हैं, क्यों नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ हैं। जैसे ही मैंने उनको अनुपस्थित किया, लगभग मैं 2 बजे 1:30 बजे के करीब मैं नगर पालिका में बैठी हुई थी अपने चैम्बर में, तो वो आई मेरे पास। और आते जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझे सीधा जवाब में दिया कि आप होती कौन है मेरे से पूछने वाली, और मेरे अधिकारियों को मेरे कर्मचारी को आपने कैसे हटाया। तो मैंने बोली मैम आपको मैं इसमें बताती हूँ, अभी कर्मचारी अगर कार्य नहीं करेगा तो उसको पटल से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने इतना उनको बोला। इसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लगातार लांछन लगाया जा रहा है कि सीमा कार्य नहीं करती है और सीमा ऑफिस नहीं आती है। मैंने कहा मेरे परिवार के द्वारा नहीं, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपकी जानकारी ले पाऊँ, और ये मेरा फ़र्ज भी है कि नगर विकास में आप कितना सहयोग कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। आप 18 दिन से 16-17 दिन लगभग आप लगातार एब्सेंट हैं, आप नगर पालिका के कार्य में कोई सहयोग नहीं कर रही, तो मेरा फ़र्ज है मैं आपसे पूछूं और आपको बताना पड़ेगा। और मैं बोलूँगी जब 18 दिन से आप नहीं, तो आप क्या कार्य कर रही हो नगर विकास में? अगर जिस पटल पे आपको बैठा लगा तो आप क्या कार्य करोगी? तो उनका सीधा उत्तर था कि आप मैम आप यहाँ पे 3 महीने से हैं और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। कार्य कैसे किया था मैं बताऊँगी, आपके परिवार वाले आप हमसे नहीं बोल सकती। यहाँ मेरे पति उस समय मुझे लेने आए हुए थे। मैं 2 घंटे से नगर पालिका में थी वहाँ पे, तो मैंने अपने पति को बुलाया था कि आप मुझे ले जाइए, यहाँ से मुझे जाना है। तो वो 2 मिनट के लिए आए थे, मैं काम में थी तो वो वहाँ बैठे थे, तो वो हमें वहाँ से लेने के लिए आए। तो इनने उनको देख के, मेरे हस्बैंड को देख के उनसे अभद्रता की कि आप मेरे से ऐसे बोल रहे हो कि मैं कार्य नहीं कर सकती, जबकि इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप सभी सक्षम में, आप सभी पत्रकार महोदय हैं, आप सभी को पता है मैं कहीं जाती हूँ क्या मेरे पति हस्बैंड रहते साथ में। आप पहले दिन से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक सशक्त महिला हूँ, मैं अपना हर निर्णय, हर कार्य खुद करने में सक्षम हूँ। मुझे ना अपने पति की, ना परिवार की, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे परिवार पर लांछन नहीं ला सकती हो। जब मैंने बोला तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो आपको मुझसे एक तरीके से जो कायदा होता है, जिस तरीके से मैं आपसे बात करी, तो आपको उस तरीके से मुझसे बात करनी चाहिए। आप अन्यथा में आप मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। आप कर्मचारी हो, मैं यहाँ की नगर अध्यक्ष जनसेवक हूँ,
और जनसेवक होने के नाते अगर जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है आपकी वजह से, तो मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगूंगी कि आप क्यों 18 दिन अनुपस्थित रहीं पटल पे, और इसको पूछने पे आप हमसे अभद्रता करेंगी तो ये आपका गलत कार्य है और इस पर मैं सख्त और जहाँ तक मेरे से बनेगा मैं कार्यवाही ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे कार्य होते रहे, अगर